So I've been using AirPods since 1 year and they're working fine, but the only problem that I had with them was that they didn't have ANC. मुझे हमेशा से अपने ईयरबड्स में ANC चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती थी। जो मेरे कान है उसमें जो नॉर्मल सिलिकॉन टाइप जो बर्ड्स आती हैं, जो वैसे वाले ईयरफोन्स होते हैं, तो वो मेरे कानों में कभी फिट नहीं आते हैं। मैं पहले किसी और के भी यूज़ करता था, तो जब भी मैं लगाता था तो वो हमेशा निकल आते थे कान से बाहर या फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल से फील होते थे। लेकिन जब एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन लॉन्च हुए तो इसमें मैंने एक चीज़ देखी, जब मैं इसका रिव्यू देख रहा था तो इसमें काफ़ी सारे ईयरबड्स के साइज भी दे रखे हैं, जिसमें मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है एंड लार्ज है। तो आई थॉट मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई, डिपेंडिंग ऑन माई ईयर साइज कोई एक ना एक तो फिट आ ही जाएगा। एंड हियर वी आर रिव्यूइंग एयरपॉड्स प्रो 2। सो आई हैव बीन यूजिंग देम फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स एंड लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फिटिंग। जब मेरे ईयरफोन्स आया मैं इनको ट्राई कर रहा था अपने कानों में पहनकर, तो जो भी मैं ईयर टिप यूज कर रहा था वो कॉन्स्टेंटली मेरे कान से फॉल करी जा रही थी, और वो भी कुछ ही मिनट बाद लगाए हुए। लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल वाली जो थी वो एकदम सही फिट आ रहा था मेरे साइज। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई मेरे कान के जो होल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। दैट साउंडेड वेरी रॉन्ग। तो अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी पे। क्योंकि मैंने एयरपॉड्स प्रो 1st जनरेशन कभी यूज़ नहीं किया तो मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास पुराने वाले एयरपॉड्स थे, जो नॉर्मल वाले एयरपॉड्स है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ऑडियो में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। और अगर हम नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग ANC एंड आई एम जस्ट ब्लोन अवे बाय इट। आई मीन इट कट्स डाउन 90% ऑफ द साउंड अराउंड यू। अगर आप बाहर कहीं चल रहे हैं तो यू कैन स्टिल हियर साउंड्स। इट फील्स एज दो वी हैव पुट अ हाई पास फिल्टर ऑन द साउंड once we use them. I'm sure editors and music producers will get this. तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन के साथ 2 मोड और भी दे रखे हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी मोड है। तो ट्रांसपेरेंसी मोड क्या करता है कि वो आपकी आवाज़ को भी एम्पलीफाई कर देता है और जो बाहर की सराउंडिंग्स की जो आवाज़ है उनको भी एम्पलीफाई कर देता है while we are hearing the music at the same time. स्पेशल ऑडियो की बात करें तो इट्स अ वेरी अंडररेटेड फीचर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे हैं तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने इसकी इतनी बात नहीं करी, और जिन्होंने करी भी है तो उन्होंने इतने फेवरेबल रिव्यूज़ नहीं दिए। बट इन माई ओपिनियन आई थिंक ये फीचर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एयरपॉड। तो सबसे पहले अगर आप अपने एयरपॉड्स की सेटिंग में जाओगे, वहाँ पे स्पेशल ऑडियो ऑन करके आपको अपने कानों की फोटोज खींचनी होंगी। एंड जब वो पूरा सेटअप हो जाएगा उसके बाद व्हेनेवर यू विल मूव योर हेड, अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरे जो राइट साइड का जो एयरपॉड है वहाँ से मुझे ऐसा लगेगा कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो व्हेनेवर यू आर वॉकिंग और अगर आप इधर उधर मूव करते हो तो साउंड उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन से आती है, तो विच इज़ काइंड ऑफ कूल। और अगर आप ऊपर देखोगे तो नीचे से आएगी, नीचे देखोगे तो ऊपर से आएगी। और जब आप इसको सेटअप कर रहे होते हो आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑडियो भी सुनाई दी जाती है, लेकिन अगर आप कोई भी गाना सुनो तो इट वर्क्स एंड आई लव दिस फीचर वेरी मच। और जब आप एयरपोर्ट्स की सेटिंग्स में जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन भी रहता है कि जिसमें आप ईयर टिप की फिटिंग को भी चेक कर सकते हो। अगर आप, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मीडियम वाले ईयर टिप्स लगा रखे हैं और अगर मैं उसमें चेक करूँगा तो वो बता देगा कि ये क्या आपके कानों में ठीक से फिट आ रहे हैं या फिर यू शुड ट्राई अनदर। तो वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी ईयर टिप बेस्ट है। और एक और चीज़ ऐड की गई है जो कि पहले वाले एयरपॉड्स में नहीं थी, कि यू कैन चेंज द वॉल्यूम बाय द एयरपॉड स्टेम बाय स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन, एंड व्हेन यू डू दैट इट मेक्स अ साउंड एज वेल, ताकि आपको पता लग जाए कि आवाज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। और जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो अगर आप सिर्फ एक ही ईयरबड लगाए हुए तो भी काम करता है, लेकिन जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो बार बार कॉन्स्टेंटली आवाज़ कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, तो वो थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा था और वो कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम को एडजस्ट करे जा रहा था, जो कि बहुत ही अनप्लीजिंग सा एक एक्सपीरियंस था। सो आई थिंक दैट देयर कैन बी मोर इंप्रूवमेंट देयर। और अगर बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी पुराने वाले जो एयरपोर्ट्स है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज इसमें मोर एडवांस H2 चिप लगी हुई है। तो एयरपोर्ट्स पूरे यूज़ करने के बाद मेरे को ऐसा कुछ खास डाउन पॉइंट नहीं लगा इस चीज़ का, लेकिन मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। तो जब भी मैं एयरपोर्ट्स पहन के व्हेनेवर आई वर्क आउट तो दे टेंड टू पॉप आउट व्हेनेवर आई एम मूविंग टू मच। तो उस वजह से मेरे को कॉन्स्टेंटली चेक करना पड़ रहा था कि कहीं मेरे एयरपोर्ट्स फॉल तो नहीं कर रहे हैं, ठीक से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और वो काइंड ऑफ मेरे वर्कआउट से मुझे डिस्ट्रैक्ट करे जा रहा था बार बार। उस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया कि कहीं अगर एयरपोर्ट्स गिर गए तो कहीं टूट वूट ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। तो वो एक चीज़ प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैं ऐसे ही नॉर्मली कुछ काम कर रहा हूँ, एयरपोर्ट्स लगाए हुए हूँ, तो ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, या फिर मैं नॉर्मली रोड पे वॉक कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और एक और चीज़ है कि अगर आप एयरपोर्ट्स को लगातार यूज़ कर रहे हो 3-4 घंटे, स्पेशली जो सिलिकॉन टिप वाले जो होते हैं, तो ये काइंड ऑफ थोड़ी सी अनईजीनेस सी पैदा कर देते हैं आपके कानों में, और थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि दे स्टार्ट टू हर्ट योर ईयर्स अ लिटिल बिट, अनलाइक द नॉर्मल एयरपोर्ट्स। सो दीज 2 वर द मेन प्रॉब्लम्स आई आइडेंटिफाइड इन दिस केस, और बाकी जो भी मुझे अच्छी चीज़ें लगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी हैं। एंड द रेस्ट इज अमेजिंग इन माई ओपिनियन। आई रियली लव यूजिंग दिस एयरपोर्ट्स। हालांकि अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज आई हैव सेंड देम टू UK, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता
था तो मैंने सोचा एयरपोर्ट्स को भेज देता हूँ, कोई तो घूम ले। बात तो सही है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू बाय और इफ यू वांट टू जस्ट चेक आउट। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट anshul.sharma17 एंड ऑन ट्विटर, द हैंडल्स विल बी बिलो। और अगर आपको बाकी रिव्यूज चेक करने हैं तो दैट विल बी ऑन दिस साइड, और एनालिसिस टाइप वीडियोस अगर आपको देखने का इंटरेस्ट है तो दैट विल बी ऑन दिस साइड। और ये मच्छर क्यों आ रहा है भाई, मच्छर हटो, साइड हो। एनीवे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।